हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एवरेज बेस्ड ऑन नंबर से आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और उसे सोल्व करने का अप्रोच देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 62 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है और लगातार है और विषम है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 62 दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे आपको कि जब लगातार संख्या हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, ठीक है, जब लगातार संख्या हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो उसका औसत जो है मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी कि इसका औसत क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, और ये कितना हो जाएगा, 62। एक क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बताइए। इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या 63। ठीक है, ये वाला कौन सी संख्या 65, ये कितना 67, और ये कितना 69, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 82 है। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या है और लगातार है, और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 82 है। यानी कि पांचवी संख्या, इसका मान दिया हुआ है 82, औसत वाला औसत कितना दिया हुआ 82 है। तो छोटी संख्या क्या होगी बताइए, और सम है तो a कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। a कितना हो जाएगा, 78, a 76, और a कितना 74, और यही आपका औसत होगा। इसमें बड़ी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत कितना है, 11 है, तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत कितना होगा। ठीक है, 5 अवलोकन है, कौन कौन सा, x है, x+2 है, ठीक है, x+4 है, और x+6 और x+6, x+8 है। ठीक है, और इसका औसत जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका कौन सा मिडिल टर्म होगा, a होगा, और इसका मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन करने का मतलब कि अगर पहली 2 अवलोकन हटा दे, पहली 2 संख्याओं को हटा दे, तो अब इसका औसत क्या होगा बताइए। इसका मान, इसका औसत कौन हो जाएगा, बीच वाला मिडिल टर्म औसत हो जाएगा। जब इसका मान 11 है और हर 2 का टर्म है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आंसर डायरेक्टली, इसमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं था बहुत। हाँ, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 97 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 82 है। यानी 97 लगातार सम संख्या है और उसका औसत कितना है, 82 है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना होगा। अच्छा, औसत निकालने का 2 तरीका बताए थे आपको। एक तो बताए थे कि मिडिल टर्म आपका औसत हो जाएगा, ठीक है, और अगर मिडिल टर्म नहीं निकाल पाते हैं तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का औसत ही पूरी सीरीज का, यानी पूरी सीरीज का औसत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो भी 97 संख्या होगा, जो भी 97 संख्या होगा, यानी कि a+a स्टार्टिंग संख्या और लास्ट संख्या का औसत ही पूरी संख्या का औसत, पूरी सीरीज का औसत हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का औसत निकाल लेंगे तो पूरी सीरीज का औसत हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है, 82 है। यानी कि a+l शुरुआत की संख्या और अंतिम संख्या योग कर देंगे कि कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 164। यानी शुरुआत और लास्ट संख्या का योग कितना हो जाएगा, 164 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 89 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। अभी आपसे क्वेश्चन पूछता था कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा, और अभी आपसे जस्ट इसका अपोजिट पूछ दिया है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो इसका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 89 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, और इसका मिडिल टर्म ही क्या हो जाएगा, औसत है। यानी कि 8 इस 89 इसका क्या हो जाएगा, औसत है। ठीक है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा आप बताइए। कि 89 है तो a कितना हो जाएगा, 88 है, a कितना हो जाएगा, 86, a कितना
84 और ये कितना 82 हो जाएगा होगा। अब इधर से देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसके जस्ट बाद 90 हो जाएगा, इसके जस्ट बाद 2 92 94 और 96 हो जाएगा। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर पूछ रहा है। अब इसका अंतर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। देखते हैं कि दूसरा सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि मान लेते हैं कि 8 लगातार संख्या है, 8 संख्या है, ठीक है, 8 लगातार संख्या है और इसमें कह रहा है कि सम संख्या है और लगातार सम संख्या है और पहली और आखिरी का अंतर पूछ रहा है, पहली और आखिरी का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब आपसे गैप पूछ रहा है, यानी कि इसके बीच कितना गैप होगा। लगातार है तो आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 7 गैप है। कितने गैप है, तो 7 गैप है। तो आप कह सकते हैं कि गैप कितना है, आपको बताया भी थे कि गैप कितना है, तो 7 गैप है। अब बताते हैं, अब पूछते हैं आपसे कि बताइए कि एक गैप कितने के बराबर है। तो या तो लगातार सम संख्या हो या तो लगातार विषम संख्या हो, तो उसमें एक गैप हमेशा 2 के बराबर होता है। तो 2 के बराबर होता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब या तो इसे गैप निकाल लीजिए और या तो इससे पहले वाला तरीका लगा लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो इस तरह का अप्रोच आप लगाइए, बहुत आसानी तरह से। सिंपल से 8 संख्या है, 8 संख्या है, गैप कितना होगा 7 और एक गैप कितना के बराबर होगा 2 का, 7 दूनी 14 और पहली और आखिरी का अंतर गैप ही अंतर होता है और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि किस तरह का अप्रोच इसमें लगा सकते हैं। आप देखिए, लेकिन है कुछ नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि 19 में से 8 व्यक्तियों का औसत वजन क्रम से मापा गया है। ठीक है, 19 व्यक्ति है, 19 में से केवल 8 को क्रम से मापा गया है और प्रत्येक व्यक्ति का वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया है। ठीक है, तो हर बार औसत वजन में 1 किग्रा में वृद्धि हो जाती है। मतलब जब जब हर व्यक्ति को शामिल करता है तो औसत 1 की वृद्धि हो जाती है। पहले और अंतिम व्यक्ति का वजन का अंतर क्या होगा, पहले और अंतिम व्यक्ति का। इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे ही आधारित एक क्वेश्चन है। आप देखिए कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को शामिल किया तो 2 केजी है, एक व्यक्ति को शामिल किया तो 2 केजी का व्यक्ति को शामिल किया, दूसरा 4 केजी का। ठीक है, तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा, 3 इसका मिडिल टर्म हो जाएगा, 3 औसत हो जाएगा। फिर क्या किया कि 6 यानी तीसरा व्यक्ति को कितना केजी था, 6 केजी। अब उससे शामिल किया तो कितना हो जाएगा, 4 इसका औसत हो जाएगा। फिर शामिल किया गया 8 को, तो फिर इसका औसत कितना हो जाएगा, 5 हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि जब जब एकक व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं तो एकक औसत में क्या हो रहा, वृद्धि हो रहा है, औसत में एकक का वृद्धि हो रहा है। तभी पॉसिबल है जब लगातार कंसेक्यूटिव नंबर हो, 2 4 6 8 10 12 इसका सीरीज हो। एक तभी पॉसिबल है जब सम संख्या का सीरीज हो, ये तभी पॉसिबल है जब सम संख्या का एक सीरीज हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 व्यक्तियों का वजन क्रम से मापा गया, यानी कि 8 संख्या लिया गया, 2 4 6 7 8। अब कह सकते हैं कि पहली और आखिरी का अंतर आपसे पूछा गया है। इतना तो पता हो गया कि ये सम संख्या की सीरीज है, सम संख्या का सीरीज है, तभी ये पॉसिबल है। अगर सम संख्या का सीरीज है और पहली संख्या और आखिरी संख्या का आपसे अंतर पूछ रहा है तो कुछ नहीं, उसका गैप निकाल लीजिए। यानी कि एक गैप कितना होगा, 8 संख्या है तो गैप कितना होगा, 7 होगा। 8 संख्या है तो गैप कितना होगा, 7 होगा। और एक गैप कितने के बराबर है, 2 के बराबर, यानी कि 7 दूनी 14 और यही 14 आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए 2 अप्रोच आपको बताए हैं। एक अप्रोच तो हो गया आपका कि लगातार आप कंसेक्यूटिव नंबर से निकाल लीजिए, दूसरा आप गैप वाले रूल से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी टीआर 2 का क्वेश्चन है कि किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया। ठीक है, प्रत्येक सदस्य के भार मापने के बाद औसत भार मापा गया। यदि प्रत्येक समय
औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक होगा, है ना। 5 सदस्य है और सेम है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और कहे कि जब जब एक एक व्यक्ति को शामिल किया जाता है तो औसत एक का इंक्रीज हो जाता है, ये तभी पॉसिबल है जब वो संख्या लगातार सम संख्या हो। अगर लगातार सम संख्या हो और कितना है, 5 सदस्य है, नंबर्स कितना है, 5 है, तो गैप कितना हो जाएगा, गैप आपसे पूछे तो गैप कहेंगे कि 4। अब एक गैप कितने के बराबर होगा, तो 2 के बराबर, और यही 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 38 है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत क्या होगा। देखिए 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, इसका योग कितना दिया हुआ है, ऐड दिया हुआ है कि ऐड कितना है, 38 है। अब आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत क्या होगा। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत आप निकालना है तो आप एक बात याद रखिएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत ही पूरी सीरीज का औसत होता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर हम इसका औसत, पूरी सीरीज का औसत निकाल लिए तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या का औसत का सीरीज भी हम निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि 38 टोटल योग है, अगर इसे 4 से भाग कर देंगे तो 4 9 36 और 2 38, 4 5 20, 9.5, यानी कि इस पूरे सीरीज का औसत क्या होगा, 9.5 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही जो है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का औसत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट का 2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, औसत उच्चतम संख्या का 84% है। मतलब जो भी हाईएस्ट नंबर है उसका 84% है। और कह रहा है कि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछा है। तो इस टाइप से बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि 5 लगातार विषम संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है और कह रहा है कि सबसे जो हाईएस्ट नंबर है, मान लेते हैं कि हाईएस्ट नंबर, ये हाईएस्ट नंबर है, सबसे लास्ट वाला ही हाईएस्ट नंबर होगा। और कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर का 84% है। मान लेते हैं कि औसत क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म अगर एवरेज होगा तो हाईएस्ट टर्म मान लेते हैं कि 100 है, 100% है, तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 84%। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 84%। अब कह रहे हैं इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। और देखिए जो औसत है वो हाईएस्ट नंबर का 84% है। हाँ, तो देखिए मिडिल टर्म जो है औसत हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि 84% ये है मिडिल टर्म और ये 100% है, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो हम कहेंगे कि ये 16% एक्स्ट्रा है। अब अगर लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या है तो एक गैप 2 के बराबर होगा, एक गैप 2 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में कितना हमको ज्यादा लगेगा, तो 4 संख्या ज्यादा है। यानी कि कह सकते हैं कि 16% का मान कितना है, 4 है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 2 संख्याओं इसका योग पूछा है आपसे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 84% ही निकाल लें, 84% कितना हो जाएगा मिडिल टर्म, तो कहेंगे कि इसका कितना है, 1/4 है, इसका कितना भी होगा, 1/4 होगा। तो कितना, 21 84, यानी कि ये वाला संख्या कितना आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है, 21 आ गया। और विषम संख्या एक कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। और एक कितना हो जाएगा, 17 होगा। और इन दोनों का योग पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 2 36, इन दोनों का योग कितना होगा, 36, और यही 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 80% है। ठीक है, मान लेते हैं कि 5 संख्या है, 5 संख्या है और इसमें हाईएस्ट नंबर लास्ट वाला है। ठीक है, और इसका 80% है औसत, यानी कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, है ना। मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी कि ये औसत हो जाएगा। और इसका हाईएस्ट नंबर का, अगर हाईएस्ट नंबर मान लेते हैं 100% है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मिडिल टर्म 80% होगा। अब कहेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे कि 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है।
और अगर लगातार संख्या है तो संख्या में कितना ज्यादा है, तो कह सकते हैं कि कितने गैप है, 2 गैप है, और एक गैप कितने के बराबर है, 2 के। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 4 का गैप है। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 20% का मान कितना है, 4 है। तो आपसे पूछ रहे हैं इनमें से आखिरी संख्या क्या होगा, तो आखिरी संख्या कितना है, 100% है। तो 100% इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसका कितना 5 मल्टीपल है, तो इसका भी 5 मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि 4 5 20, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपको लगातार कंसेक्यूटिव नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा कि इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए उसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते थोड़ा ये सब समझने आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मैथ्स का लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।